चलिए आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, वॉइस। क्या पढ़ाएंगे? वॉइस। वॉइस जानते हो? वॉइस क्या पढ़ेंगे भैया? और ये जो वॉइस होते हैं कितने होते हैं भैया? दो। कितने होते हैं? दो। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? जानते हैं। कितने वॉइस होते हैं बताओ? दो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। ठीक है। यस सर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है आपको ये जानना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ, कोई बता सकता है एक्टिव वॉइस क्या होता है? हाँ तो बताओ। जिसमें कर्ता की प्रधानता, जिसमें कर्ता की क्या होती है? प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्म, बैठ जाओ, जिसमें कर्म, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अब आपको इस बात को जानना है कि प्रधानता कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में डूअर, क्या जानते हो? डूअर। जिस वाक्य में डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हम अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस में डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। डूअर मीन्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। डूअर मीन्स सब्जेक्ट। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क डन। वर्क डन। ऐसा वाक्य जिसमें डूअर, जिसमें सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसकी तुलना में? किए गए कार्य, किए गए कार्य की तुलना में। और दूसरी तरफ हम जाएंगे पैसिव वॉइस क्या होता है भैया? वर्क डन। वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट। वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट। किया गया कार्य इज मोर इम्पोर्टेंट, अधिक महत्वपूर्ण होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। देन डूअर। डूअर या सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। कोई भी वाक्य जिसकी शुरुआत कर्ता से हो, किससे हो? कर्ता से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? काम करने वाला अगर वाक्य में आ रहा है, काम करने वाला अगर वाक्य में आ रहा है, तो आपका कौन सा वॉइस होगा? कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। अगर काम करने वाला वाक्य के शुरू में नहीं आ रहा है, बल्कि जो काम किया गया है, जो काम किया गया है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। कर्ता के द्वारा अगर वो वाक्य में पहले आता है तो वाक्य कौन सा होगा? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप सीख जाते हो, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा आपके सामने आ जाता है, जैसे हम आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं तो उसमें आप लोग जो है यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। समझ में आ क्या रहा है? Yes, sir. ये कौन सा सेंटेंस है? Yes. समझ में आ क्या रहा है? यस सर। आप इस तर्ज पर भी नहीं चलेंगे कि जो किसी भी वाक्य का फॉर्म थर्ड फॉर्म में है तो आपका एक्टिव वॉइस ही होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जो वाक्य शुरू किया गया है या शुरू है, जो वाक्य शुरू है वो कर्ता से शुरू है या कर्ता द्वारा किया गया कार्य से शुरू है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने जैसे देते हैं, देखो जैसे हम आपके सामने लिखते हैं कि आई एम टोल्ड। आई एम टोल्ड। एक और वाक्य आपके सामने है, ही वाज किल्ड। ही वाज किल्ड। एक और देते हैं, द वर्क वाज डन। समझ में आ क्या है? यस सर। देखिए वैसे आप देखेंगे जो वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, उसमें क्या रहता है? बाई लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बाई। लेकिन जरूरी नहीं है कि बाई लगा रहे तभी आप क्या करोगे? पैसिव। बाई ना लगा रहे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बना है तो भी वाक्य अपने आप में क्या हो सकता है? पैसिव है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है और एक सेंटेंस और देते हैं, he tells me, he tells me, और he
लेटर। ही रोट अ लेटर। अब बताओ, आपके सामने 5 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है? 5। इसमें कौन कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है और कौन कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है? बताओ। आई एम टोल्ड, ये किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। कैसे आपको पता है कि पैसिव वॉइस में है? थर्ड थर्ड फॉर्म में है। यही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, थर्ड फॉर्म की पहचान होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे, जैसे मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। अब तो टायर्ड है आपके सामने, यस सर। है नहीं है? यस सर। क्या है? एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस। हाँ, पैसिव। यही आप लोग गलती करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? किसी भी वाक्य की शुरुआत, किसी भी वाक्य की शुरुआत कर्ता से, काम करने वाले से हुई है, जो मतलब जो काम कर रहा है, वो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। अगर जो काम किया है, अगर वो नहीं आया है, बल्कि जो काम किया गया है, उसके द्वारा जो काम किया गया है, अगर वो वाक्य में शुरू में आ रहा है, तो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव। आप ध्यान दीजिए, इस वाक्य की हिंदी क्या होगी? आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। मैं थका हूँ। मैं थका हूँ। कौन थका है? मैं। मैं। अगर जो मैं जो थका है, जो करता थका है, वो आया है नहीं आया है? तो आया है ना? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस। किस वॉइस में भैया? एक्टिव वॉइस। ये इस थर्ड फॉर्म पे आप मत जाइए, समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। वो लेकिन होते हैं किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस। किस वॉइस में होते हैं? जैसे आपके सामने है आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। लेकिन यही चीज यहाँ देखेंगे, आई एम टोल्ड। आई एम टोल्ड। इसकी हिंदी क्या होगी? मुझे बताया जाता है। मुझे बताया जाता है। मतलब मुझे बताया जाता है, लेकिन मुझे कौन बता रहा है? वाक्य में आया है? नो सर। इसलिए ये कौन सा वॉइस है भैया? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। वॉइस। और ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब तीसरा वाक्य देखिए, ही वाज किल्ड। ही वाज किल्ड। इसकी हिंदी क्या होगी? उसे मारा गया या उसे मारा गया? उसे मारा गया। यानी उसे मारा गया, लेकिन जो उसे मारा वो आया है। मतलब उसके द्वारा जो मारा गया, यानी आप जिसको मारा गया वो आया है, यानी ये मारा गया है। लेकिन इसको कौन मारा है? वो आया है? नो सर। नहीं है। इसलिए किस वॉइस में आएगा? पैसिव वॉइस। किस वॉइस में? पैसिव वॉइस। और देखते हैं भैया, द वर्क वाज डन। द वर्क वाज डन। डन। इसकी हिंदी क्या होगी? काम किया गया। काम किया गया। क्या काम अपने मन से अपना काम कर लेगा? नो सर। काम तो किया जाता ही नहीं, यस सर। किसी पर्सन के द्वारा किया जाएगा। यस सर। लेकिन जो पर्सन किया है, जो पर्सन किया है। क्या वो आया है? नो सर। नहीं आया ना? इसलिए ये भी वाक्य किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस। आप देखिए अपना, ही टेल्स मी, वह मुझे बताता है। वह मुझे बताता है। वह मुझे बताता है। अब हमको ये बताइए, वह बताता है, जो बता रहे हैं वो आया है नहीं आया? यस सर। ही टेल्स मी, इसलिए क्या लिया आपका? एक्टिव वॉइस। आप लोग बोलो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। अरे ध्यान तो आप लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, वह मुझे बताता है, जो मुझे बता रहे हैं वो आया नहीं आया? आया है। तो बताओ, जो काम करने वाला अगर आ गया तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस। हाँ, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, ऐसी बात है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। जो पत्र लिखा वो आया है? नो सर। आया तो है भैया। आया। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ही रोट अ लेटर ना, Yes. उसने एक पत्र लिखा, तो आया तो है उसमें। यस सर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया। ये देखिए, आप पढ़ने के लिए आप पढ़ लो भले, लेकिन ऐसे सेंटेंस दे देता है तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस। मैं जो चीज बता रहा हूँ उतना ध्यान दो। किसी भी वाक्य की शुरुआत काम करने वाले से हो रही है, तो जान लो वो क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस।
पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? वाह। आए तो किस वाइस में है? हाँ, यही चीज ऐसे हम लिख देते हैं। A letter was written। एक पत्र लिखा गया। एक पत्र अच्छा बताओ, इसमें पत्र जो लिखा हुआ आया है? जो पत्र लिखा हुआ आया है तो जाहिर सी बात है क्या है? एकदम थोड़ी सी बारीक, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? समझ में आ रहे हैं? पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। बस दिमाग में आपको इतना रखना है अपने जहन में कि जो काम कर रहा है अगर वो आ रहा है तो आपका कौन सा वाइस होगा? अगर काम करने वाला नहीं है बल्कि काम जो किया गया है अगर वो आया है तो क्या कौन सा वाइस होगा? समझ में आया? नहीं आया? बताओ। आ गया ना? कोई दिक्कत? हाँ, अब हम आपको ये बताते चलते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ गए? इसकी डिफिनेशन आप समझ गए? एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है उसका क्या होता है? मोर इम्पोर्टेंट होता है किसकी तुलना में? वर्क डन की तुलना में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है भैया? डूअर की तुलना में वर्क। हाँ, डूअर की तुलना में या सब्जेक्ट की तुलना में क्या होता है? किया गया कार्य ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये है आपका। ठीक है, आइए अब हम आपको कैसे किया जाता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक एक चीज को हम समझते हैं। ठीक है, मार्कर नहीं है क्या? डस्टर सर, डस्टर सर। हाँ, डस्टर है।